हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करना सीखेंगे। फुल पैंट प्लाजो की इलास्टिक डालकर, और इसमें हम एक मोरी डिजाइन में बनाएंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही पैंट प्लाजो कट कर रखी है। अगर आपको पैंट प्लाजो की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उस पर मैंने पैंट प्लाजो की कटिंग की पूरी वीडियो डाली है। अब हम इसको, हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने अलग कट किया है और जो बैक वाला है वो अलग कट किया है। अब हम फ्रंट वाले हिस्से को लेंगे, पहले इस तरह से हम उल्टा करेंगे और फ्रंट वाले हिस्से का जो आसन होता है उसको स्टिच करेंगे। इस पर इस तरह से किनारे को सिलाई लगा लेंगे। बैक वाले हिस्से के भी पहले आसन की सिलाई कर लेंगे। आसन की हमने सिलाई कर ली है। अब हम आसन से 3 इंच की दूरी पर इस साइड भी और इस साइड भी 3 इंच की दूरी पर एक प्लेट डालेंगे, एक 6 इंच तक। यहाँ पे इस तरह से लंबी एक प्लेट डाल लेंगे दोनों तरफ। फ्रंट वाला ये हमारा हिस्सा है। इस तरह से हम इनको पकड़ेंगे हाफ और प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों प्लेट डाल ली है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम यहाँ से 3.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे। 3.5 इंच पर हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे 6 इंच तक। यहाँ हम 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, हाफ इंच। इसी तरह से हमने ये पॉकेट का कपड़ा लिया है, जिसकी लेंथ हमने ली है 12 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो ली है 5 इंच। इस तरह से आप अपने अनुसार बड़ी या छोटी पॉकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से उल्टी साइड से यहाँ रखेंगे पॉकेट को। इस निशान पर से लेकर इस निशान तो हमने लगाया था उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन करते हुए हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरे में। इस तरह से हम इस निशान तक यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसे इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ देंगे, नीचे की तरफ उतार देंगे। उसके बाद हम इस दोनों में यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों तरफ कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इस पे किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए पॉकेट में। इस तरह से हमारी पॉकेट में सिलाई भी लग गई है। इस तरह से अब हमने पॉकेट पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पॉकेट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और अपने बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर अटैच करेंगे। हमें ये जो यहाँ पे सिलाई लगानी है इसकी किनारी किनारी पर, आगे वाले हिस्से को सिलना नहीं है, नहीं तो हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रंट और बैक वाला हिस्सा रखेंगे। यहाँ पे अंदर की तरफ इसको ऊपर वाले हिस्से को छोड़ते हुए किनारी पर इस तरह से दोनों हिस्सों पर इस सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हम अपनी सिलाई को पूरा कर लें। अब जो हमारी पॉकेट है हम इस तरह से नीचे की तरफ से इसको बंद कर देंगे। गोलाई में हम जो शेप बनाएंगे उसी में सिलाई लगाएंगे। ये हमारी
पॉकेट सीधी करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है इस तरह से। उसके बाद हम दूसरे तरफ भी सिलाई अटैच कर लेंगे। सीधे हाथ की साइड हमने एक पॉकेट लगाई है, इसलिए हमने दूसरा हिस्सा ऐसे ही सिंपल एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई कर ली है। अब हम अपना निफा फोल्ड करेंगे। निफा फोल्ड इस तरह से करेंगे कि हम इलास्टिक डालें। इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 2 इंच। उसके इस तरह से हम अपने आसन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड यहाँ पे इस तरह से हम अपने नेफे को फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे, हम अपना पूरा नेफा फोल्ड करने के बाद। इसी तरह से पूरे नेफे को 2-2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उससे मोड़ते हुए इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है खुले वाला, हम इसको आगे की तरफ मोड़ते हुए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अंदर की साइड आगे वाले हिस्से में हम इसे फोल्ड करके नीचे में मोड़ेंगे। नेफे में हमने थोड़ा सा होल छोड़ दिया जिसमें से हम इलास्टिक डालकर इसको बाद में स्टिच कर देंगे। सबसे आसान तरीका हमारा इलास्टिक डालने का ये है कि जितनी हमारी ये प्लाजो की चौड़ाई आती है उससे हम 3 इंच कम लेते हैं इलास्टिक को। जैसे हमारी ये 29 इंच है तो हम इसमें 26 इंच की इलास्टिक कट करके डालेंगे। इस तरह से हम इलास्टिक लेंगे और सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। ये इलास्टिक डालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ना कोई इसमें चुन्नट डलती है ना कुछ भी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से बिल्कुल सीधा हम डालते हुए जाएंगे इलास्टिक को, सरकाते हुए जाएंगे और पीछे की तरफ इसको कपड़े को खींचते हुए चले जाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हमारी ये इलास्टिक मिल गई है। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे, 4-5 सिलाई लगाएंगे ताकि ये छूट ना जाए। इलास्टिक पर हमने सिलाई लगा दी है। अब ये इलास्टिक ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर चली जाएगी। उसके बाद हम इसको इक्वल कर लेंगे इस तरह से खींचकर, और जो ये हमारा जो जगह हमने छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए उसको इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये इलास्टिक एकदम अच्छे से डलकर रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं ताकि ये छूटे नहीं, लेकिन ऐसे भी रखोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम अपनी मोरी का डिजाइन बनाएंगे। मोरी डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह से अपनी तैयार लेंथ पर इस निशान लगा लिया है। उसके बाद हम एक समोसा लेस लेंगे, उसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। पूरे में हम इसी तरह से किनारे पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब हम लेस को इस तरह से पलट देंगे और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब हम इसकी किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये समोसा लेस हमारी बूम इस तरह से लग गई है। अब हम इससे ऊपर की तरफ 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे में। ये जो हमने निशान लगाया हम इसके ऊपर इस तरह से लेस अटैच करेंगे और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा हम इसको खोल लेंगे, बाद में इसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस निशान पे यहाँ पे रखेंगे और जैसे हमने पहले वाला किनारी पर सिलाई लगा के अटैच की है लेस, उसी तरह से इसको भी इसी तरह से अटैच करेंगे। सिलाई हमने लगा ली है किनारी पर। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसकी किनारी पर भी इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे।
ऑटोमेटिक हमारे अपने आप ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर ढकना है वो ऐसे ही चला जाएगा और इसकी किनारे पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जितना गैप हमने नीचे वाले हिस्से में दिया था उसी गैप पर एक निशान और लगाएंगे और इसी प्रकार से एक और समोसा लेस इसके ऊपर अटैच करेंगे। उल्टी साइड जैसे हमने पहले उल्टी साइड रखा था इसी तरह से हम इसको भी उल्टी साइड रखेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा हमने तीनों लेस इस तरह से अटैच कर लिया है। दूसरा वाला जो हमारा ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पैंट की मोहरी का और ये हमारी पैंट की का पूरा लुक बनकर आएगा विद पॉकेट के साथ। हमारी पैंट प्लाजो सिलने में बहुत ही आसान है और इसको अगर आप ट्राई करोगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से अगर आप पैंट बनाओगे तो बहुत आसान है। प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको अगर इसमें जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू।